पाकिस्तान बदतरीन सैलाब की जद में। भारत की आबी जहरियत, माना भारत की आबी जहरियत, लेकिन भारत का पानी पर ऐसा कंट्रोल क्यों है? अगर एक तरफ हम एटॉमिक पावर हैं और हमने भारत को देखकर एटम बम बनाया, तो हम भारत को देखकर डैम क्यों नहीं बना रहे भाई? कहते हैं क्यास आराइयां हैं कि तीसरी जंग अजीम जब हुई, पाकिस्तान और इंडिया ही शुरू करेंगे और एटम बम पे होगी और शुरुआत पानी की वजह से होगी। फिर हम डैम क्यों नहीं बना रहे? भारत इतना मजबूत हो कैसे गया कि वो जब चाहे जितना मर्जी पानी हमारा रोक ले और हमें प्यासा मार दे, और जब चाहे पानी खोल के हमें डबोकर मार दे? तो फिर सवाल तो फिर मेरा वहीं रहेगा कि भारत जंग लड़ कहां से रहा है, आईटी सेक्टर से या वाटर सेक्टर से? और हम डैम क्यों नहीं बना रहे भाई? आज ये वीडियो कॉम देखे, विजडम, स्टैट्स और फैक्ट्स के साथ। ये बड़ी मेहनत से मेरी टीम ने तैयार की है, रिसर्चर ने। जितनी वो रिसर्च कर सकते थे ये डाटा मैं आपसे शेयर करूंगा। आप जब आपकी कॉलोनियां रिहायशी दरिया के रास्तों में बनी हुई हैं और वो डूबी हुई हैं, तो शायद हमें कौमी तौर पर भी भारतीय आबी जहरियत जो है उसको समझते हुए शायद थोड़ा सा शर्म से भी डूबना होगा। पंजाब इस वक्त अपनी तारीख के बदतरीन सैलाबी बहरान से गुजर रहा है। कसूर, सियालकोट और नारोवाल के इलाके बड़ी हद तक पानी में डूब चुके हैं और आने वाले दिनों में डाउन स्ट्रीम पंजाब के वसी इलाके भी शदीद मुतासिर होने का खदशा है। बदतरीन सैलाब आया 1988 के बाद सियालकोट सेक्टर में। 88 से 2025 तक हमें कोई होश नहीं आया हमने क्या करना है, यह सवाल है। यह सिर्फ आम सा सैलाब नहीं बल्कि एक ऐसा तूफानी रेला है जो जानी माली नुकसान की एक नई दास्तान लिख रहा है। अभी जब ये साउथ में दाखिल होगा और फिर सिंध तक, तो वहां की तबाहकारियां पहले ही आपको पता है। जब सिंध में अभी चंद साल पहले सैलाब आया तो क्या तबाही हुई है। लाखों लोग पहले ही अपने घरों से बेदखल, नकल मकानी, खेत खलियान बर्बाद और इंफ्रास्ट्रक्चर खरबों रुपए का नुकसान। ये इम्कान है और अभी मजीद आएगा। सतलुज, रावी और चनाब के किनारे बसने वाले 2 करोड़ से जायद अफराद बराह रास्त खतरे में। जो मुल्क की इकोनॉमी पर असरात आएंगे, मुल्क तबाह होगा, वो अलग। ये आफत क्लाउड बर्स्ट है, महज बारिश, या भारत का जब दिल किया पानी छोड़ दिया? वो है मुंहजोर घोड़ा, बदतरीन पड़ोसी। लेकिन क्या हमारी गफलत और पॉलिसियों की नाकामी भी भारतीय आबी जहरियत है या हमने कुछ करना है? भारत ने गुज़िश्ता दहाइयों में दरियाओं पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए बड़े पैमाने पर डैम्स तामीर किए। चाइना की तरक्की की जब खबर आती है डैमों से आती। सतलुज पर भाखड़ा डैम, निर्मिदा ब्रांडेरा सागर डैम और दीगर मंसूबों ने भारत को तकरीबन 12.2 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी जखीरा करने की सलाहियत दे रखी है। इसे मक्कब मीटर भी कहा जाता है। भारत में इस वक्त 5334 बड़े डैम मौजूद हैं, जबकि मजीद 447 डैम जेरे तामीर हैं। प्यासा मारेगा पाकिस्तान को, जिसके नतीजे में वो तकरीबन 220 दिन के इस्तेमाल के बराबर पानी जखीरा कर सकता है, जो आलमी मियार से कहीं ज्यादा है। इस मजबूत निजाम के जरिए भारत का जब दिल करेगा वो पानी रोकेगा और फिर छोड़ देगा। पाकिस्तान जैसे डाउन स्ट्रीम मुल्क को वो इस तरह डबो के मार देगा। कोई ड्रोन, कोई मिसाइल, कोई ब्रह्मोस की जरूरत नहीं है। इसके बरक्स पाकिस्तान के पास महज 150 से कुछ ज्यादा डैम है और हमारी जखीरा अंदोजी की सलाहियत 30 दिन के बराबर भी नहीं है, जो कि कम से कम आलमी मियार 120 दिन होना चाहिए। तरबेला डैम, जो अपनी असल में 11.6 मिलियन एकड़ फीट की सलाहियत रखता है, अब रेत और गंदमंद भर जाने से सिर्फ 6.05 मिलियन एकड़ फीट पर आ गया। मंगला और दीगर बैराज भी इस तरह अपनी असल अफादियत खो चुके हैं। नतीजा यह है कि हर साल बरसात का मौसम, पानी समंदर में जाया हो जाता है और इधर कहत साली और लोग सैलाब में डूबकर मरते हैं, और इधर से लोड शेडिंग। मतलब हमने उस पानी को जो रहमत है अल्लाह की जहमत बना रखा है। ऊपर से दरख्तों का कटाव आपके सामने है, ये क्लाउड बस्ट और ये सब कुछ लकड़ी काटी जा रहे हैं। मैंने एक ऐसा इमेज भी देखा जहां सेम पहाड़ जो इंडियन बॉर्डर पर है, वहां शादाब दरख्त हैं, जबकि पाकिस्तानी बॉर्डर में वो गंजा है। क्या हो रहा है वहां? ये बहरान माहौलियाती तबाही से भी जुड़ा हुआ है। पिछले 22 सालों में पंजाब के जंगलाती रकबे में 1.13% कमी आई और दरख्तों की कवरेज 0.28% तक घट गई। पूरे मुल्क में हर साल तकरीबन 11,000 हेक्टेयर जंगलात खत्म हो रहे हैं। इस जंगलाती कटाई के बाइस बारिश का पानी जमीन में जज्ब होने की बजाय तेजी से बहकर सैलाबी रेले की शक्ल इख्तियार कर लेता है,
जो गांव, शहर और इंसानी जिंदगियां बहा ले जाते हैं। ये सिर्फ माहौलियाती नुकसान नहीं है, बल्कि बराह रास्त इंसानी जानों के लिए खतरा है। और हमारी तरजीहात और पॉलिसीज आपस में लड़ने के अलावा क्या है, ये बता दें। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता दहाइयों में बड़े डैम्स बनाने के ऐलानात तो किए, चंदे भी इकट्ठे हुए। किधर गए वो चंदे? ये याद रखें कि 1970 की दहाई में एक वादा था कि हर दहाई में एक नया बड़ा डैम बनाया जाएगा। मगर हकीकत यह है कि मोहम्मद और द्यामर भाषा डैम अभी भी जेर तामीर है और इनकी तकमील में कई साल लगेंगे। तब तक पाकिस्तान इसी कशमकश में फंसा रहेगा कि कभी खुश्क साली और कभी सैलाब, इस और फिर बका को चैलेंज। ये सब हकाइक वाजे करते हैं कि आज पंजाब पर आने वाला ये सैलाब कुदरती आफत नहीं, बल्कि हमारी कई सालों की नाकामी, माहौलियाती गफलत और भारत के ताकतवर डैम सिस्टम के मुकाबले में हमारी कमजोरी का खुला सबूत है। यह भी हालत जंग है। अगर हमने फौरी तौर पर पानी जखीरा करने, जंगलात बहाल करने और तवीलुल मुद्दत जो है मंसूबाबंदी पर अमल ना किया, तो ऐसी तबाही दरवाजे पर दस्तक देगी और पाकिस्तान में यह सैलाबी कैफियत सब तबाह कर देगी। अब भी आप इसे सिर्फ भारतीय आबी जाहिरियत कहेंगे, माना है। आपका इसके लिए प्रिपरेशन क्या है? उन्होंने एटम बम बनाया, आपने एटम बम बनाया। उन्होंने अटैक किया, आपने इतना जबरदस्त जवाब दिया, पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया। अब आप क्या कर रहे हैं भारतीय आबी जाहिरियत के खिलाफ? सवाल आपसे है, कौम से है, कौम को संभालने वालों से है। हमें भारत को मुंह तोड़ जवाब देना है तो कई सालों की प्लानिंग होगी और फिर ये करके दिखाया आबी जाहिरियत। पाकिस्तान जिंदाबाद।